तो मैं ये कह रहा था कि सबसे खुशी की बात यह है कि आपने किसी कंट्री की मदद के बगैर अपने ही इंजीनियर्स, अपनी ही क्षमता, अपनी ही टेक्नोलॉजी से आपने शहरों को एक जगह से दूसरी जगह लोगों को कनेक्ट कर दिया, शहरों को कनेक्ट कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है रूट मैप ऑफ ऑल वंदे भारत थ्रू मैप। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्टडी आई एस चैनल, स्टडी आई क्यूज़ ए एस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 15 अगस्त 2021 को लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही होगी। वहीं यूनियन बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी अनाउंस किया कि अगले 3 साल के दौरान देश में 400 से ज्यादा न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। दरअसल गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कंटिन्यूअस कोशिश कर रही है। इसी कंटिन्यूअस एफर्ट के तहत रिसेंटली पीएम मोदी ने 5 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया है, जहां बीते 27 जून को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया था। इनमें से 2 ट्रेन मध्य प्रदेश में और बाकी 3 ट्रेन बिहार, कर्नाटका और गोवा के लिए ऑपरेट की जाएंगी। इनमें भोपाल जबलपुर वंदे भारत ट्रेन को छोड़कर बाकी 4 ट्रेन का वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया गया। इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक ही दिन में 5 सेमी हाई स्पीड ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया। न्यूली इंट्रोड्यूस रूट्स में मुंबई गोवा, पटना रांची, बेंगलुरु हुबली, इंदौर भोपाल और भोपाल जबलपुर शामिल हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली। वहीं गोवा, बिहार और झारखंड को उनकी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली। इसके अलावा कर्नाटका को भी उसकी 2nd वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। इंडिजिनसली डिजाइन वंदे भारत के नेटवर्क में इस लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ अब देश में इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन्स में 23 डिफरेंट रूट्स पर वंदे भारत ट्रेन रन कर रही हैं। कंटिन्यूअस एक्सटेंशंस के थ्रू वंदे भारत का स्पैन अब अक्रॉस 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। ये सभी वंदे भारत देश के 126 स्टेशंस के एक्सटेंसिव नेटवर्क को कनेक्ट करती हैं। आज के डिस्कशन में हम देश भर में ऑपरेशनलाइज्ड सभी वंदे भारत ट्रेन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रेन के इनॉग्रेशन, रूट्स और टाइम टेबल की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी वंदे भारत एक्सप्रेस है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को इस वंदे भारत ट्रेन को इनॉग्रेट किया था। न्यू दिल्ली अम्बंदौरा वंदे भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 5:50 AM में डिपार्ट होती है। अंबाला कैंट, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब, ऊना हिमाचल होते हुए ये ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन अम्बंदौरा सुबह 11:05 पर पहुंचती है। इस तरह ये टोटल 5 घंटे 15 मिनट की जर्नी पूरी करती है। वहीं दूसरी तरफ से यानी अम्बंदौरा रेलवे स्टेशन से 1 PM को रवाना होती है और न्यू दिल्ली 6:25 PM में पहुंचती है। मध्य प्रदेश के लिए दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन रानी कमलापति स्टेशन भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस है। पीएम मोदी ने 1 अप्रैल को इसका फ्लैग ऑफ किया था। ये ट्रेन 700 किलोमीटर की डिस्टेंस 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कवर करती है। वहीं भोपाल से सुबह 5:40 AM में डिपार्ट होती है और दिल्ली 1:10 PM में पहुंचती है। वहीं मध्य प्रदेश में रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे पीएम मोदी ने 27 जुलाई को फ्लैग ऑफ किया था। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन मध्य प्रदेश के महाकौशल रीजन जबलपुर को सेंट्रल रीजन भोपाल से कनेक्ट करती है। इसके अलावा इसी ट्रेन के साथ ही यानी 27 जुलाई को खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी फ्लैग ऑफ किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये ट्रेन स्टेट के मालवा रीजन इंदौर, बुंदेलखंड रीजन खजुराहो और सेंट्रल रीजन भोपाल के बीच ऑपरेट होती है। इस ट्रेन से महाकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, खजुराहो, पन्ना जैसे टूरिस्ट साइट्स को बेनिफिट होने की उम्मीद है। राजस्थान के लिए दिल्ली से अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेट होती है। पीएम मोदी ने 25 अप्रैल को राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था। ट्रेन दिल्ली कैंट से 6:40 PM में स्टार्ट होती है और अजमेर 11:55 PM पे पहुंचती है। इस दौरान ये 428 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स में कवर करती है। वहीं अजमेर से यह ट्रेन 6:20 AM पे चलती है और दिल्ली कैंट 11:35 AM में पहुंचती है। दिल्ली से वंदे भारत के थ्रू कनेक्ट होने वाला 6th स्टेट उत्तराखंड है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देहरादून आनंद विहार टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे 25 मई को लॉन्च किया गया था। वहीं इसका रेगुलर ऑपरेशन 29 मई से शुरू हुआ। ये ट्रेन 302 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स में कवर करती है। आनंद विहार टर्मिनस से ये शाम 5:50 PM में रवाना होती है और रात 10:30 PM में देहरादून पहुंचती है। इसी तरह देहरादून से 7 AM डिपार्ट करती है और आनंद विहार टर्मिनल 11:45 AM में पहुंचती है। सिमिलरली महाराष्ट्र में विद इन द स्टेट अब सोलापुर और शिरडी को कनेक्ट करती हुई 2 ऑपरेशनल रूट्स हैं। साथ ही गुजरात और गोवा के लिए 2 रूट्स हैं। इनमें मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से सोलापुर के बीच एक्सेप्ट वेंसडे 6 डेज रन करती है। पीएम मोदी ने 10 फरवरी 2023 को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ किया। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से दिन में 4:05 AM पर डिपार्ट होती है और अपने डेस्टिनेशन सोलापुर रात को 10:40 PM पर पहुंच जाती है। वहीं नेक्स्ट डे सोलापुर से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम 6:05 AM है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 12:35 PM में पहुंचती है। इसी तरह यह टोटल 455 किलोमीटर की जर्नी 6 आवर्स एंड 35 मिनट्स में कवर करती है। वहीं महाराष्ट्र में विद इन द स्टेट मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस भी ऑपरेट होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही यानी 10 फरवरी 2023 को फ्लैग ऑफ किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:20 AM पर डिपार्ट करती है और अपनी डेस्टिनेशन साईनगर शिरडी सुबह 11:40 AM पर पहुंचती है। वहीं साईनगर शिरडी से 5:25 PM पे डिपार्ट होती है और 10:50 PM पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है। इस तरह ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शिरडी के बीच टोटल जर्नी 5 आवर्स एंड 20 मिनट्स में पूरी करती है। इसके अलावा गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनलाइज्ड है। इस ट्रेन को 30 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था। शुरू के दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑलमोस्ट 3 साल बाद ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस थी। दरअसल कोविड पैंडेमिक की वजह से इन ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई थी। इसी वजह से तीसरी वंदे भारत के लॉन्च होने में इतना समय लगा। मुंबई और गुजरात के कैपिटल गांधीनगर के बीच ऑपरेट होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस वेंसडे के अलावा हफ्ते के बाकी 6 दिन चलती है। मुंबई सेंट्रल से ये सुबह 6 बजे रवाना होती है और अपने डेस्टिनेशन गांधीनगर दिन में 12:25 पर पहुंचती है। इसी तरह ये मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर कैपिटल स्टेशन तक 520 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इस दौरान 6 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। वहीं गांधीनगर कैपिटल से 2:05 PM में रवाना होती है और मुंबई सेंट्रल 8:25 PM पे पहुंचती है।
वहीं महाराष्ट्र को कनेक्ट करने वाली 4th वंदे भारत ट्रेन मुंबई मडगांव गोवा वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे 27 जुलाई को फ्लैग ऑफ किया गया था। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों पीएम ने 27 जून को जिन 5 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था, उनमें रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस भी है। ये झारखंड और बिहार की पहली वंदे भारत है। पटना से ये ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होती है और रांची दोपहर 1 बजे पहुंचती है। वहीं रांची से इसके डिपार्ट होने का समय 4:15 PM है और पटना पहुंचने की टाइमिंग रात 10:05 PM है। इस तरह यह ट्रेन 379 किलोमीटर की जर्नी करीब 6 घंटे में पूरी करती है। वहीं कुछ दिनों पहले लॉन्च न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच रीजन की पहली वंदे भारत ट्रेन के साथ यह ट्रेन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक भी पहुंच गई है। पीएम मोदी ने लास्ट 29 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस रीजन के दूसरे स्टेट्स में भी रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद यहां भी वंदे भारत का नेटवर्क एक्सपैंड हो जाएगा। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक फिलहाल वंदे भारत ट्रेन त्रिपुरा में रन नहीं कर सकती, क्योंकि यहां भी रूट इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इससे पहले पीएम मोदी ने वेस्ट बंगाल के लिए फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया था, जो हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करती है, जबकि सेकंड वंदे भारत हावड़ा से ओडिशा के पुरी के बीच रन करती है, जिसका इनॉग्रेशन पीएम ने 22 मई 2023 को किया था। यदि साउथ इंडिया की बात करें तो चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस देश की 5th और साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये ट्रेन तमिलनाडु में चेन्नई और कर्नाटका में मैसूरू तक की जर्नी पूरी करती है। पीएम मोदी ने 11 नवंबर 2022 को इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया था। वहीं चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई से कोयम्बतूर के बीच रन करती है और ये 497 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 hours and 50 minutes में कवर करती है। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटका को मिलने वाली दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे भी 27 जून को फ्लैग ऑफ किया गया था। ये ट्रेन धारवाड़, हुबली और दावणगेरे जैसी सिटीज को स्टेट कैपिटल बेंगलुरु से कनेक्ट करती है। इसी तरह सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को इसी साल 15 जनवरी को पीएम मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ किया था। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस तेलंगाना के सिकंदराबाद जंक्शन से 3 PM डिपार्ट होती है और अपने डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन रात को 11:30 PM पर पहुंचती है। इसी तरह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन से 5:45 AM में रवाना होती है और सिकंदराबाद जंक्शन 2:15 PM पे पहुंचती है। इसी तरह ये टोटल 699 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 hours and 30 minutes में कवर करती है। इसके अलावा सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस आईटी सिटी हैदराबाद को अबोर्ड ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा तिरुपति से कनेक्ट करती है। ये तेलंगाना की सेकंड वंदे भारत ट्रेन है। ये ट्रेन दोनों सिटीज के बीच ट्रैवल टाइम को ऑलमोस्ट 3.5 hours रिड्यूस करती है और पिलग्रिमेज पर आने वाले पैसेंजर्स को फायदा पहुंचाती है। सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस 661 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 hours and 15 minutes में कवर करती है। दोस्तों यदि केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम कसरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस कैपिटल सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम को कसरगोड से कनेक्ट करती है। एक्सेप्ट थर्सडे ये ट्रेन 6 days ऑपरेट होती है। ये ट्रेन त्रिवेंद्रम सेंट्रल से सुबह 5:20 AM में डिपार्ट करती है और कसरगोड दिन को 1:20 PM पर पहुंचती है, जबकि कसरगोड से ये 2:30 PM पे रवाना होती है और त्रिवेंद्रम सेंट्रल रात को 10:35 PM पे पहुंचती है। इसी तरह ये 588 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी 8 hours and 5 minutes में कवर करती है। दोस्तों इंडियन रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्टार्ट करने की तैयारी में है। फिलहाल देश भर में जो वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनलाइज्ड हैं, इनमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार सीटिंग अरेंजमेंट है। रिसेंटली टीटागढ़ रेलवे स्टेशन लिमिटेड, TRSL और स्टेट ओन्ड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के कंसोर्टियम ने 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडियन रेलवेज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 24,000 करोड़ रुपीस के इस एग्रीमेंट के तहत टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंसोर्टियम 2029 तक 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में इन ट्रेन का मेंटेनेंस भी शामिल है। ये पहली बार है जब इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट ट्रेन सेट्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और 35 ईयर्स के मेंटेनेंस के लिए किसी इंडियन कंसोर्टियम को इस वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट दिया है।
TRSL भेल कंसोर्टियम एकमात्र आत्मनिर्भर कंसोर्टियम के तौर पर इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस के सक्सेसफुल मॉडल के बाद रेलवेज ने 2024 तक अक्रॉस लोकल एंड सब अर्बन सर्विसेज के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग की है। इसी प्लानिंग के तहत मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन यानी MRVC ने मुंबई सब अर्बन रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 238 वंदे मेट्रो एयर कंडीशन रेक्स के लिए टेंडर्स इनवाइट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट MUTP के थ्रू टोटल 2856 कार्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये करंटली मुंबई लोकल रेल नेटवर्क में यूज नॉन AC ट्रेन को रिप्लेस करेंगी। तो जिस तरह लगातार एक के बाद एक वंदे भारत लॉन्च की जा रही हैं, आने वाले कुछ समय में पूरे देश में इस ट्रेन का बड़ा नेटवर्क डेवलप हो जाएगा और गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स भी डाल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस साल जब PM 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देश के लोगों को एड्रेस करेंगे, तब तक देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनलाइज होती हैं या फिर नहीं। और इसी सवाल के साथ अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो। आप यकीन करें स्टडी IQ IAS की जो वीडियोस देखता हूँ, यकीन करें कितनी सुकून से, कितनी डिटेल से एक एक चीज़ को मतलब पहले तो ये रिसर्च करते हैं, सारी चीज़ें लिखते होंगे, फिर उसके बाद ये हमें बताते हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, बहुत टाइम लगाते होंगे, उसके बाद ये वीडियो बनती है। फिर उसमें एनिमेशन ग्राफिक्स के साथ बिल्कुल डिटेल से कि एक ट्रेन इतने बजे से इतने बजे यहाँ से निकल रही है। तो एक तो चीज़ ये है कि बड़ी खुशी, बहुत खुशी मेड इन इंडिया, वंदे भारत मेड इन इंडिया है, जो आपस में सिटीज़ को कनेक्ट करके रखा हुआ है जिसने, बाकायदा लोग। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे खुशी की बात यह है कि आपने किसी कंट्री की मदद के बगैर अपने ही इंजीनियर्स, अपनी ही क्षमता, अपनी ही टेक्नोलॉजी से आपने शहरों को एक जगह से दूसरी जगह लोगों को कनेक्ट कर दिया, शहरों को कनेक्ट कर दिया, विकास के नए रास्ते खोल दिए, तरक्की की इन लोगों को मौके दे दिए। जब एक शख्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा, तेज़ी से जा सकेगा, तभी तो वो तरक्की करेगा, तभी तो वो कोई देश आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोगों के आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर होंगे। जब लोग ही कनेक्ट नहीं होंगे तो शहर कंट्री दब जाते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सबसे बड़ी बात है कि ये मेड इन इंडिया है, यानी अपने ही बलबूते पे बनाई गई चीज़ है, कहीं से ख़रीदी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसके बाद कई साल लग जाते हैं उस चीज़ को रिकवर करने में, उससे अर्निंग करने में, ये तो यूँ समझ लें कि आपने अपने ही देश के लोगों को रोज़गार दिया, यानी ट्रेन बनने में भी रोज़गार दिया, ट्रेन बनने के बाद उसके चलने में भी रोज़गार के दरवाजे खुले, रोज़गार के मौके निकले। तो मैं कहूँगा इतना बड़ा कारनामा है ये, इतना बड़ा कारनामा है, शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, शायद हम सोच नहीं सकते कि अपनी ही कंट्री में अपनी ही बनाई गई एक पूरा ट्रेन का सिस्टम बिछाया जा रहा है मुसलसल। अब देखते हैं 75 वंदे भारत हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्या कितना टाइम रह गया है? तकरीबन 8 साल से थोड़ा कम है, लेकिन देखते हैं कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता। लेकिन जितनी स्पीड से काम हो रहा है, एक दिन में अगर 17 जून मेरे ख्याल में बताया गया था कि 5 वंदे भारत की इनॉग्रेशन हुई थी, यानी एक वक्त में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कोविड की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी थोड़ा सा चीज़ें डिले हुई हैं। फिर बीच में ये भी हमें देखना चाहिए कि बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इंडिया में G20 का, तो उस वक्त भी थोड़ा सा फोकस इधर उधर होता है इंसान का, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले कहीं ना कहीं हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वंदे भारत को ही लॉन्च नहीं करना था, वंदे भारत में भी जिद्दत लाई जा रही है, वंदे भारत में ही मज़ीद एक तरह से तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। जैसे स्लीपर वंदे भारत आ गई, उस वजह से भी कई चीज़ें डिले होती हैं। आप एक चीज़ मुसलसल सेम टू सेम बना के मार्केट में डाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन आप जो चीज़ दे जा रहे हैं उसमें ही आप मज़ीद बेहतरियाँ करे जा रहे हैं, मज़ीद एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। स्लीपर, सेमी वंदे भारत, सेमी हाई स्पीड भी हो रही है, सेमी मेट्रो वंदे भारत भी। इस तरीके से आप शायद उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएँ, लेकिन आप जो मज़ीद वंदे भारत दे रहे हैं वो पहले से ज़्यादा डेवलप हैं।
तो ये भी हमें सोचना चाहिए, ये भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि किस तरीके से इंडिया विकास कर रहा है, किस तरीके से तरक्की कर रहा है। मैंने ये सीखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके कंट्री की, किसी भी कंट्री की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। और उसमें भी ख़ास तौर पे मैंने सुना रेलवे का जो निज़ाम है, आपका रेलवे ही सब कुछ है। इस पर आपको फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। है हमारे यहाँ क्या चल रहा है पुराने दौर का, अंग्रेज़ों के दौर का, आपको क्या बताएं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।